नमस्कार दोस्तों, विद्या मंत्र एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज बने से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज लगवाएंगे। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परमेय और अपरमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार फिर, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब वास्तविक परमेय और अपरमेय क्या होती है, जो कि आप 7th 8th 9th में पढ़ चुके हैं। परमेय संख्या क्या होती है? सभी नेचुरल नंबर्स परमेय होते हैं। √9 परमेय संख्या है, जो P/Q के रूप में होंगे और Q = नॉट 0 होगा तो वह परमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर जो रूट में होगी वह अपरमेय संख्या होगी। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ए है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन द्वारा, ठीक है। तो हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 135 छोटा है, 225 बड़ा है, ठीक है। तो जो छोटा होगा उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। 135 से भाग देंगे किसमें? 225 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक है। तो 135 सेकंड 135, ठीक है। घटा लेंगे, 5 में 7 जीरो गया, 12 में से 3 गए 9 बचा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 का भाग देंगे 135 में, ठीक है। 90 का भाग दे देंगे 135 में, 90 एक 90, अगर दो बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 5 जीरो गया, ठीक है। 5 बचा, 13 में से 9 4 बचा 45, तो 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, ठीक है। तो 45 दूना 90, ठीक है। ये जीरो आ गया, ठीक है। अब हम एलोग्राथम प्रयोग करके अब हम इसको एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एलोग्राथम कैसे लगाते हैं? तो देखो, एलोग्राथम का प्रयोग करके, तो इसका यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रथम चरण क्या होगा, ठीक है। प्रथम चरण ले लेते हैं, ठीक है। प्रथम चरण देखिए, फर्स्ट चरण क्या होगा? फर्स्ट चरण है हमारा 225, ठीक है। 225 अब कैसे इसको निकालेंगे? 225 को कैसे करेंगे? तो 135 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। कितना बचा? जितना बचा उतना यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना? 90 बचा, ठीक है। 90 बचा। जब तक शेष जीरो नहीं आ जाए तब तक हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे? दूसरा चरण, सेकंड चरण में हम लेंगे 135 का करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 1 और प्लस कितना, शेष कितना बच रहा है? 45, ठीक है। अभी भी जीरो नहीं आया, ठीक है। तीसरा चरण लेते हैं। तीसरा चरण में देखते हैं कितना आ रहा है? 90 में कितना, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई 2 है ना, 45 दूना 90 हो गया और शेषफल क्या आएगा? जीरो। अब देखिए यहीं पर इसका एचसीएफ जो हो गया 45 हो गया, ठीक है। 45 इसका एचसीएफ हो गया। क्यों हो गया? जिससे डिवाइड पूरा हो जाएगा। 45 से 2 बार डिवाइड हो रहा है और शेषफल कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसका एचसीएफ 45 हो जाएगा, ठीक है। ये एलोग्राथम का प्रयोग करके हमने एचसीएफ निकाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब 1 का बी क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, 196 और 3820 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए किसके? एलोग्राथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं भैया, मासा निकालते हैं, ठीक है। 196 छोटा है तो 196 का भाग देते हैं 38,220 में, ठीक है। कितनी बार जाता है देखते हैं। 196 एकन 196 एक ही बार जाएगा, क्योंकि दो बार जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। 12 से 6 गए 6 बचा, ठीक है। यहाँ कितना बचा? यहाँ 17, 17 से 9 गए 8 बचा। यहाँ कितना बचा? 2 में से 1 गया 186 उतारा लिया, 2 का क्या हो गया? 1862 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 100 कितनी बार जाएगा? यहाँ पर दुनीम 18 यानी 9 बार चला जाएगा, ठीक है। दुनीम 18 शायद देखते हैं फिर अगर जो कुछ होता है। 9 छंग 54, 54 की 4 हाथ से लगा 5, 9 छंगा 54, 54 और 5 कितना हुआ? 59। 9 छंगा 54 की 4 हाथ से लगा 5, सॉरी 9 नेम 81, 81 5 86, 9 नेम 81, 81 5 86, 86 की 0 हाथ से लगा 8, ठीक है। 9 1 9, 9 8 17, ठीक है। 1764 हुआ। देखिए अब कितना? 12 में से 4 गया, कितना बचा? 12 में से 4 गया 8 बचा, ठीक है। 15 में से 6 गए 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे जीरो बचा, यहाँ पे जीरो बचा। 98, ठीक है। 98 से भाग देंगे 196 में, 100 सॉरी। अब देखिए यहाँ पर 98 बचा, यहाँ पर 98 उतार लेंगे जीरो का, ठीक है। अब देखो कितनी बार चला जाएगा? तो दुनीम 18, 2 पंचे 10 यानी 1000 के पास है तो 5 बार चला जाएगा, ठीक है। ये 5 बार चला जाएगा। 5 छक्का 30, 5 नीम 45, 45 और 3
48 की 8 हासिल लगा 4, 5 कम 5 4 9, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब इसको एलोग्राथम का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो एलोग्राथम का लगाते हैं, एलोग्राथम प्रमेय लगाते हैं, एलोग्राथम प्रमेय लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम चरण डालते हैं। प्रथम चरण देखिए बड़ा कौन सा है, बड़ा है तुम्हारा 3820, यानी 38,220। तो इसका निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, 196, 196 मल्टीप्लाई 195 और 195, और शेषफल क्या बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना आ गया भैया, इसका एचसीएफ जो आ गया इसका 196 इसका एचसीएफ आ गया। देखिए जिससे डिवाइडर होता है वही, जिससे जिससे भाग दिया जाता है वही मतलब एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 196 आ गया। दूसरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों ये वन का सी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी है ये प्रश्न नंबर। ठीक है, 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे छोटा कौन सा 225 है, यानी कि 225 से भाग दे देते हैं। ठीक है, इसका 225 में कितने दे देते हैं, 867 में, 867 में दे दिया तो चाकू 8 यानी 25 चौक 100, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार दे देते हैं। ठीक है, 5 3 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6। ठीक है, घटा लेंगे, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 16 में से 7 गया, कितना बचा, देखो 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7, 9 7 16 होते हैं, 9 7 16, यहाँ पर 7, 192, 192 का 100 225 में देते हैं, 225 में देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा तो 192 होगा, 192, 5 में से 2 गया, 3 बचा। अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ पर आपका 12, 12 में से 9 गया, कितना 3 बचा है। 33 से 192 का भाग दे देते हैं, 33 से 192, 3 12, 4 से देख ले, 4 12 और 3 का 9, 4 12 1 13। सॉरी दोस्तों, कितनी बार जा सकता है, 5 15 तिरछाक 18, तिरछाक 18, 3 7 के तिरछाक 18, 6 बार देख लेता हूँ। ठीक है, 6 तियाँ 18 की 8 हाथ से लगा 1 6 18 1 19। ठीक है, 198 हो जाएगा, यानी कि 5 बार जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 तियों 15, सॉरी 5 तियों 15 और 5 तियों 15 1 16। ठीक है, 5 तियों 15, 5 तियों 15 1 16। ठीक है, 12 से 5 के 7 बचा, 12 से 7, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ 8 6 27 बचा। ठीक है, 27 बचा, यहाँ 8 में से 6 गया, 2 बचे, 27, 27 में 33 का भाग देते हैं, 27 एकन 27 हुआ, 27 3 से 6 बचा। ठीक है, 13 7 6 13 हो गया। ठीक है, अब 27 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं, 7 12 6 8 56, 7 6 24 24 24 हुआ, 24 हुआ। ठीक है, 24 3 27, 3 का भाग देते हैं 6 में। ठीक है, 3 दूना 6, यानी कि ये पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन द्वारा करते हैं, यूक्लिड द्वारा करते हैं विभाजन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा बड़ा है, फर्स्ट चरण में ले लेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, 867 है, 867 का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 867 225 गुणा 3। ठीक है, 225 गुणा 3 कितना बचता है, शेषफल प्लस 192 बचता है। ठीक है, 192 बचता है। अब इसमें ले लेंगे दूसरा चरण में, सेकंड चरण में लेंगे 225 225 का करेंगे 192 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस कितना बचेगा, 33 बचेगा, 33 निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा चरण लेंगे, तीसरा चरण में क्या लेंगे, 192 लेंगे तो कितना बचेगा, 33 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और प्लस कितना बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, चौथा चरण लेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, 33 लेंगे। ठीक है, 33 लिया तो इसमें क्या आएगा, 27 गुणे 1 और कितना बचा, बचा तुम्हारे पास 6। पांचवा चरण लेंगे, पांचवा चरण में लेंगे क्या, 27 लेंगे, 27 लिया, इसमें कितना बचा आपका, 27 लिया, 6 गुणा 4 बचा और प्लस कितने बचे, 3। ठीक है, अब छठवां चरण लिया, छठवें चरण में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 का लिया, 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस देखो यहाँ पर 0 बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, जहाँ पर 0 बच जाए वहीं पर एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ये तीसरा जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दूसरा छोड़ दिया है। जो इम्पोर्टेंट है उसको तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, जो एक जैसे बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग एक है उसको छोड़ देते हैं, वो आप लोग कर लेते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर वो भी ना हो पाए तो आप कमेंट करके कीजिएगा, वो भी लगवा देंगे। ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसा है वो नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करते हैं, अब ये देखो पहले 2 हुआ करते थे, अब ये 3 है, 1 2 3, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, इसमें कौन सा छोटा है, ये छोटा है, इसका इससे भाग दे देंगे। जब इसका एचसीएफ निकल आएगा तो जिसका एचसीएफ निकल आएगा, फिर एचसीएफ जितना निकलेगा फिर वो इससे भाग दे देंगे। ठीक है, फिर जो तीनों का एचसीएफ, जब इससे जो उसका एचसीएफ निकलेगा, जैसे कि फिर एक बात सुनना,
जैसे कि इन दोनों से करेंगे, इसका एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। जो एचसीएफ मान लीजिए कुछ भी निकला है, 15 निकला है, तो 15 का हम देंगे इससे भाग। अब इसका जो एचसीएफ निकलेगा तो वही तीनों का एचसीएफ होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो हम करते हैं। तो इन दोनों में देखते हैं कौन सा छोटा है, ये छोटा है तो इसका भाग दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भाग देते हैं, 73 78 से भाग किसमें देंगे, 92 690 में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा भैया, 73 78, ठीक है। तो देखो 9 में से 8 गया, एक बचा, 6 में से 7 गया, 6 में से 16 में से 7 गया, कितना बचेगा, 9 9 7 16 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 11 में से 3 गए, 8 बचे, और यहाँ कितना बचा है, यहाँ पर 8 8 में 7 गया, 1 बचा, ठीक है। अब हम उतारा लेंगे जीरो का, ठीक है, उतारा लेंगे जीरो का, तो हो गया हमारे पास 18,910, और 7,378 है, तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 8 16, 2 7 14, 1 15, ठीक है, 2 3 6 1 7 और 2 7 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए घटाएं, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 गया, ठीक है। 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 5 5 में से 5 गया, 5 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 8 8 में से 7 गया, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 8 8 में से 4 गया, 4 बचा, ठीक है। 41 54 आ गया। अब हमारे पास 41 54 आ गए, यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करें, यहीं से इसका मासा दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 73 और 78 में, ठीक है, 73 और 78 में दे देता हूँ। तो कितनी बार जाएगा भैया, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 41 और 54 कर देते हैं, फिर घटाएं, 4 बचा, ठीक है। 7 में से 5 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा, 3224 आ गया। 3224 का 4154 में भाग दे देता हूँ, ठीक है। फिर देखिए भैया कितनी बार जाएगा, 32 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 3224 देखिए, जीरो, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 4 11 में से 2 गया, 9 बचा, ठीक है। 11 में से 9 बचा, 930 आ गया। 930 का भाग दे देता हूँ 3224 में, 3224 में दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा तो उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 9 3 27, 3 बार चला जाएगा, 3 12, सॉरी, 9 9 3 27, 3 बार चले जाए, सॉरी, 3 का मल्टीप्लाई जीरो में करें, 0 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। 4 0, ठीक है। 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ 11 बचा, यहाँ 11 में से 7 गया, कितना बचा, 4 बचा, 434 आ गया। 434 का भाग 930 में देंगे, 930 में देंगे, 930 में देंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 दुनिया यानी 2 बार जाएगा। 2 चाकू 8, 2 3 6 और 2 चाकू 8, ठीक है। 868, 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2 बचा। और यहाँ पर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 12, 12 में से 6 के 62 हो गया, ठीक है। अब 62 का भाग 434 में देंगे, कितनी बार जाएगा, सॉरी 434 में देंगे, कितनी बार जाएगा, तो जाएगा तुम्हारा 7 छंग 42, 7 बार जाएगा, ठीक है। 7 चक्कू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, 42 1 43, ठीक है। पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया। तो किस इसका एचसीएफ कितना आया, तो भैया इसका एचसीएफ जो आया, इसका एचसीएफ आया आपका 62, ठीक है। इसका एचसीएफ आया 62। अब देखिए इसका एचसीएफ 62 आ चुका है। अब देखिए हमारे पास इन दोनों का हो चुका है सॉल्व। अब हमारे पास 71 और 61 बचा, और इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ हमारा आया तो 62 आया, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, 62 से ही डिवाइड करेंगे 7161 में, ठीक है। तो 62 एकन 62, ठीक है। 62 एकन 62, 11 में से 2 गए, 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे 96 हुआ, ठीक है। 62 एकन 62, ठीक है, ये उतारा ले लिया, ठीक है। 62 एकन 62, 6 में से 2 गया, 4 बचा, और यहाँ कितना बचा, 9 से 6 गया, 3 बचा, 34, ठीक है। 34 बचा, 6 में से 2 गया, 4, 9 से 3 बचा, उतार लेंगे कितने का, 1 का, ठीक है। 341 हो गया। कितनी बार जाएगा, 56 30, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जा रहेगा। 5 दूनी 10, 5 का 30, 30 और 1 31, ठीक है। 1 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 31, ठीक है। 31 का भाग 62 में देंगे, 31 दूना 62, यानी पूरा पूरा चला जाएगा। अब देखो तीनों का जो एचसीएफ होगा, तीनों का जो एचसीएफ निकलेगा, हम उससे भी निकालेंगे, इंक्लूड माध्यम से भी निकालेंगे। तीनों का एचसीएफ जो होगा 31 होगा, ठीक है। तीनों का एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 31, यानी कि 92 690 73 78 और 7161 का एचसीएफ कितना आएगा, 31 का। कैसे किया, सबसे पहले इसका इससे भाग दिया, इसका निकला 62, इसका निकला 62, और 62 जब निकला, 62 का भाग इससे दे दिया, जब इसका निकला तो आया 31, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन द्वारा कैसे करेंगे, ठीक है, इसको देख लिए। अब यूक्लिड विभाजन द्वारा करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए पहला चरण लेते हैं। सबसे पहले कौन सा, 92 690 है, 92 690
तो इसका हम यूक्लिड विभाजन करेंगे, कैसे करेंगे? 92,690 ले लिया हमने, तो इसका करेंगे 73 78 मल्टीप्लाई 12 और क्या बचा रहा है? ये बचा रहा है 4154 प्लस क्या बचा रहा है? प्लस बचा रहा है 4154। ठीक है, 4154 बचाया। अब दूसरा चरण लेंगे, 7378 7378 चरण लिया, 7378 में लिया तो इसमें क्या है? 4154 मल्टीप्लाई 4154 मल्टीप्लाई 1 और क्या बचा रहा है? 3224 बचा रहा है, प्लस 3224 बचा रहा है। ठीक है, तीसरा चरण लेंगे, तीसरा चरण ले लिया, 3224 आ गया। अब तीसरा चरण लेंगे, 4154 लेंगे, 4154 लेंगे। तीसरा चरण ले क्या लेंगे? 4154 लिया तो क्या बचा हमारे पास? 3224 मल्टीप्लाई 1 और कितना बचा हमारे पास? प्लस 930 बचा। ठीक है, अब हम चौथा चरण लेंगे, चौथा चरण लिया तो हमारे पास कितना बचेगा? 3224 से लेंगे, 3224। ठीक है, 3224 लेंगे तो हमारे पास क्या है? 930 मल्टीप्लाई 3 और प्लस कितना बचेगा? 434 बचेगा। अब हम पांचवा चरण लेंगे, तो हम 930 से करेंगे, 930 लेंगे तो 434 मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना बचेगा? बचेगा तुम्हारे पास 930 मल्टीप्लाई 2 बचेगा तुम्हारे पास 62। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? 434 लेंगे। छठवां चरण देखिए, छठवां चरण में लेंगे हम 434 से करेंगे तो 62 गुणा 7 और प्लस 0। ठीक है, तो इसके एचसीएफ क्या आ जाएगा? इसके एचसीएफ जो आ जाएगा 62 आ जाएगा, है ना। हमने कहा जिससे डिवाइड हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, वही एचसीएफ होगा। जब इसका एचसीएफ निकाल लिया, अब हम किसका एचसीएफ निकालेंगे? अब हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसका 62 इसी प्रकार उसका निकालेंगे। जब इसका निकालेंगे तो उसका इसी प्रकार सेम उसी प्रकार निकालेंगे तो इसका भी 31 आ जाएगा। ठीक है, तब आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो तो q का पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लीजिए, माना हल कर लीजिए। ठीक है, हल सल में लिखते हैं। माना a कोई धनात्मक संख्या है, a एक धनात्मक संख्या है, a एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब देखिए भैया, एक धनात्मक संख्या आ गई तो फिर क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है a बराबर BQ+R। ठीक है, अब यहाँ पर एक धनात्मक संख्या, ये फार्मूला लगेगा। अब R यहाँ पर क्या है? R जो है यहाँ पर शेषफल है, B क्या है? भाजक है, Q है उस जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन भी याद रखना भैया कि B का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए R का मान 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, और दोस्तों रहेगा B का मान हमेशा R से बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा R से बड़ा होगा। ये 3 कंडीशन याद रखना। ठीक है, A बराबर BQ+R पे फार्मूला रखेंगे। अब हम यहाँ पर R बराबर, अब देखिए यहाँ पर 5 है तो R बराबर हम कितने ले सकते हैं? R बराबर हम ले सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5 तक ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी फार्मूले पे रखेंगे और हमारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि ये फार्मूला क्या A बराबर BQ+R है। अगर यदि हमने R बराबर 0 लिया, R बराबर 0 लिया तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर, देखो यहाँ पर B की वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ पर B की वैल्यू क्या थी? B की वैल्यू 6 है। यहाँ पर B की वैल्यू जो है 6 है, यहाँ पर B की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 6 है। तो देखिए भैया, यहाँ पर B की वैल्यू 6 है तो 6q+0 पहला। यदि हम R बराबर 1 ले रहे हैं, अब फिर हम 1 ले लेंगे R बराबर, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q+1। अब फिर A बराबर हम R बराबर अगर हम 2 लेंगे तो 6q+2। A बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर जब 3 लेंगे तो 6q+3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, R बराबर जब हम 4 लेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर 6q+4 हो जाएगा। A बराबर इसी प्रकार 6q+5 हो जाएगा, इसी प्रकार 6q+5 हो जाएगा।
इसी प्रकार 6Q प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें विषम कौन कौन सी हैं, तो एक ये विषम रही, ठीक है, एक ये विषम रही, एक ये विषम रही, और कौन सी विषम रही, एक ये विषम रही। यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, जो कि एक Q को एक पूर्णांक संख्या के रूप में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पहले सदस्यों की टुकड़ी 616 बनी रही है सदस्यों की संख्या, ठीक है। दूसरे सदस्यों की टुकड़ी 32 है। अब उसमें अधिकतम मार्च वालों की पूछी है, तो जब भी अधिकतम पूछा जाए तो हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो हम एचसीएफ वही निकालेंगे, वही पुराने फार्मूला से, इसके बाद यूक्लिड विभाजन कर देंगे, ठीक है। तो हम 32 से डिवाइड कर देंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे 616 में, ठीक है। तो 6 बार 56 कितनी बार जाएगा, 32 एकन 32, ठीक है। 32 से 32 दूना 64 जा जाएगा, 32 एकन 32, ठीक है। 11 में से 2 गए 9 बचा, ठीक है। अब यहाँ कर कितना बचा, 5 5 में से 3 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, उतार लेंगे 6 का 296 हो जाएगा। अब देखो 6 पंचे 30 कितनी बार जाएगा, 5 15 30 सत्तर 8 24 3 27, 9 बार डाला जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 3 17, 27 1 28, ठीक है। 288 हो गया, 10 बार नहीं जाएगा, ठीक है। 288 हो गया। अब देखिए 16 में से 8 गए 8 बचा, यहाँ क्या बचा 0 0। अब 8 से 32 में डिवाइड कर देंगे, 8 चक्कू 32, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 8 अधिकतम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब से यूक्लिड विभाजन करेंगे, अगर हम यूक्लिड विभाजन करें यूक्लिड माध्यम से, यूक्लिड प्रमेय से करें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ज़्यादा कौन सा 616 है, ठीक है। 616 है, 616 है, तो 616 का क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 19 और कितना बच रहा है, प्लस 8 बच रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा शेषफल, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 32 का करेंगे सेकंड चरण में, ये पहला चरण है, सेकंड चरण में क्या करेंगे 32 करेंगे, 32 का करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 4 और क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर भी आपका 8 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वर्ग, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर्स करते हैं, ठीक है। माना x एक पूर्णांक, इसमें क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मान लीजिए माना x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, मान लीजिए। अतः x इक्वल टू मान सकते हैं क्या, 3Q और 3Q प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम कर देंगे, ठीक है, तो ये वर्ग कह रहा है तो हम x बराबर 3Q, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग भी है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर इजकल टू 3 इंटू 3Q स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर 3Q स्क्वायर इजकल टू m के बराबर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 3m हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इजकल टू 3m हो जाएगा, एक तो सिद्ध हो गया, ठीक है। 3x स्क्वायर बराबर 3m। अब सिद्ध करना है 3m प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इधर देख लीजिए, x बराबर 3m, सॉरी x बराबर हो जाएगा 3Q और प्लस 1। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर वर्ग करने पर यहाँ लिख देते हैं, वर्ग करने पर तो 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3Q इंटू 1, ठीक है, 2ab। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 2 3 6Q 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3Q स्क्वायर इजकल टू 3 दूना 6
3 दूना 6Q प्लस 1, ठीक है। इस 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q की वैल्यू क्या है, m है, तो 3m प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर 3 प्लस सिद्ध हो गया, ठीक है। दोनों सिद्ध हो गए, एक ये सिद्ध हो गया और एक ये सिद्ध हो गया। एक्स स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप में हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 3m के रूप में हो गया, जिस प्रकार सवाल दिया गया था, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अब हम जो अगला जो 10 इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो हम दूसरे वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।